हाय गाइस, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब आज डेट 5 सितंबर है। आज टीचर्स डे है। हैप्पी टीचर्स डे सभी टीचर्स को। बट सैडली टीचर्स आर नॉट हैप्पी एट ऑल। भारत में टीचर्स आर नॉट हैप्पी एट ऑल बिकॉज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टीचर्स आर वर्किंग विदाउट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड यू नो व्हाट दिस मीन्स। इट मीन्स कि उनको कभी भी निकाला जा सकता है, उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। सबसे बड़ा इशू तो ये है भारत में कि भारत में टीचर्स के ऊपर नॉन टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली एक टीचर को सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, उसके प्रोफेशन से हट के भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में ही नहीं, अगर तुम गवर्नमेंट स्कूल्स में भी देखो तो इलेक्शन के समय पर डॉक्यूमेंट्स बनाना हो, जनगणना करना हो या कुछ भी काम करना हो, टीचर्स को दे दो। भाई ऐसा किस प्रोफेशन में होता है? और इतना ही नहीं, किस देश में अगर किसी कंट्री का या जितने भी कंट्रीज़ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है पूरे वर्ल्ड में, उसमें से किसी कंट्री में हम तो ऐसा नहीं सुने हैं कि ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टीचर्स को मिलता है। दूसरा बड़ा इशू ये है कि भारत में टीचर्स की पेमेंट बहुत अच्छी नहीं है। ऑन एन एवरेज एक शिक्षक जो है भारत में 8,000 से 12,000 ही कमाता है। देखो भाई, शिक्षक का जो पेमेंट है, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स में, सारे प्राइवेट स्कूल्स में नहीं, सिर्फ कुछ कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे अच्छा पेमेंट मिलता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स का पेमेंट बहुत ख़राब है। फीमेल टीचर्स का हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब है। यहाँ तक कि ये जो 8,000 हम जो बोल रहे हैं ना, ये नेशनल इनकम का एवरेज से भी ऑलमोस्ट 30-40% कम है। सोच लो भाई। बहुत सारे स्कूल्स में तो क्लासरूम्स में से चेयर्स ही हटा दिया गया है कि टीचर्स को बैठने ही नहीं देना है। भाई ये कैसा व्यवहार है? भाई टीचर्स के साथ इतना ख़राब व्यवहार कर रहे हो कि उनको क्लास में बैठने भी ना दिया जाए, चेयर्स ही हटवा दो, खड़े होकर पढ़ाना है। अरे भाई ठीक है यार, प्रोएक्टिव होना चाहिए टीचर को, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि टीचर मशीन है, वो काम करते करते थकता भी, एटलीस्ट 5 मिनट 2 मिनट तो बैठ कर रेस्ट तो कर ही सकता है ना। इतना डिग्रेड कर दोगे उनके वैल्यू को? छोटे छोटे रीजंस से सैलरी में डिडक्शन हो जाता है। भाई काम अगर एक दिन लेट हो गया, सैलरी में डिडक्शन। एक दिन टीचर एब्सेंट कर गया, सैलरी में डिडक्शन। भाई ये छोड़ो, इसके बाद जो है ना, मान लो क्लास ख़त्म हो गई है, स्कूल से घर जाने का वक्त हो गया, छुट्टी हो गई है स्कूल की, लेकिन फिर भी अननेसेसरी मीटिंग्स करवा करवा करके टीचर्स को रोको और उस पर कोई पेमेंट नहीं मिलता है। भाई सिर्फ मीटिंग्स ही नहीं, फंक्शन करवाना है या कुछ भी करवाना है तो स्कूल के बाद एक्स्ट्रा आवर्स में काम करवाया जाता है टीचर से, और उसका कोई पेमेंट और कोई सुनवाई नहीं है। भाई समझ लो, भारत में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं और जितने भी लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए। बिल्कुल शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए, लेकिन शिक्षक का जो स्तर है वो गिरता है तो गिरता रहे, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई जब तक शिक्षक का स्तर नहीं सुधारोगे, शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा? बिना टीचर्स का लेवल को इंक्रीज़ किए टीचिंग का और एजुकेशन का लेवल को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो तुम? भाई 10, 12, 15 हज़ार में घर नहीं चलता है, और पैसा बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है किसी के लिए भी। अगर तुम काम कर रहे हो और तुमको पता चल रहा है कि यार तुमको कुछ विशेष पेमेंट नहीं मिल रहा है, और जो भी तुमको पेमेंट मिल रहा है उसमें तुम्हारा कोई भी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादातर फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है, भाई 10-12 हज़ार कोई बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेबल सैलरी या पेमेंट नहीं है, ठीक है? तो फिर इस बात पर ध्यान देना चाहिए, इस पर काम होना चाहिए डीपली, सिर्फ कहने के लिए नहीं, डीपली काम होना चाहिए। भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ये बात सब तक पहुंचना चाहिए, और अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखना।